ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स टू सिंगापुर के ऊपर बात करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे एक्सपोर्ट करेंगे भारत से, मैं पहले वीडियोज बना चुका हूं। फिलहाल मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूं, अलग अलग कंट्री के ऊपर वीडियोज बना रहा हूं ताकि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भारत से अलग अलग राज्यों से सोर्स करके ज़्यादा से ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट कर सके। तो सिंगापुर एक देश है, भारत का ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, साउथ ईस्टर्न कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ये रिच कंट्री है। उनका पॉपुलेशन 54 लाख का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन तो कम है लेकिन एक कंट्री का परचेसिंग पावर ज़्यादा हाई है। सिंगापुर डॉलर भी काफ़ी हाई वैल्यू डॉलर है। और सिंगापुर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स इंपोर्ट करता है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन तो कम है लेकिन उनका जो टूरिस्ट अराइवल ज़्यादा है। और फ्रेश वेजिटेबल्स को सिंगापुर इंपोर्ट करके उसको बहुत सारे प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर मैन्युफैक्चरिंग करके उस फ्रूट वेजिटेबल्स को अलग अलग देश को एक्सपोर्ट करता है। सिंगापुर माना जाता है एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर कंट्री है, क्योंकि सिंगापुर ऐसा कंट्री है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, छोटा सा देश है, लेकिन वो दुनिया भर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, उसको प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, सिंगापुर के पास इतना लैंड नहीं है टोमेटो ग्रो करने के लिए, तो टोमेटो को इंपोर्ट करता है। टोमेटो पेस्ट, टोमेटो केचप वगैरह सिंगापुर मेड इन सिंगापुर बना कर उसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए सिंगापुर मार्केट को आपको कैप्चर करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। सिंगापुर जो है मिलियंस ऑफ टन्स का फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता है। सिंगापुर में चाइनीज लोग हैं, मालय लोग हैं एंड तमिल, इंडिया का तमिल लोग हैं। तो तमिलनाडु से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट हो रहा है टू सिंगापुर। तो अगर आप सिंगापुर मार्केट को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, सिंगापुर इंपोर्टर्स को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव टिप्स दूंगा। तो सिंगापुर जो है एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है, आईटी में फास्ट है, और इंपोर्ट में वो बहुत सारे सर्टिफिकेशन उनको ज़रूरत पड़ता है। आप बेसिकली जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन उनको ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करोगे तो सिंगापुर, तो आपको वहाँ पर एक लाइसेंस आता है, एक अथॉरिटी AVA, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी अथॉरिटी। वहाँ का जो एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी अथॉरिटी से एक इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आपका जो इंपोर्टर्स है, सिंगापुर का जो इंपोर्टर्स है, उनके पास भी लाइसेंस रहता है। जैसा कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स या कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले आपको इंडिया में पोर्ट अथॉरिटी, इंडिया का जितने सारे पोर्ट्स है, बंदर है, पोर्ट्स है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पोर्ट में पोर्ट रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही सिंगापुर में AV है, आपका एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी अथॉरिटी से एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो वो आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, आपका लाइसेंस IC कोड वगैरह लाइसेंस वगैरह मांगने के बाद आपको एक ऑथराइज करेंगे, एक लेटर देंगे। तो लेटर को आपको सिंगापुर एक्सपोर्ट करने का टाइम में कस्टम में देना पड़ता है ये लाइसेंस को। तो ये जो इंपोर्ट लाइसेंस होता है वो इंपोर्टर्स के पास भी रहता है, लेकिन एक्सपोर्टर जो रहता है फ्रूट्स वेजिटेबल और फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर रहते हैं भारत से, उनको भी मांगता है कस्टम डिपार्टमेंट। तो वो आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है, ये जो AVA लाइसेंस, AVA अथॉरिटी का लाइसेंस को, ठीक है। बाकी सिंगापुर को फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने के लिए जितने सारे लाइसेंसेस या जितने सारे परमिट्स सर्टिफिकेशन चाहिए वो आपको पूरा चाहिए, क्योंकि सिंगापुर का अथॉरिटी, सिंगापुर का कस्टम डिपार्टमेंट पार्टिकुलर रहते हैं। एक भी लाइसेंसेस नहीं मिलेगा, एक भी सर्टिफिकेट का कमी है तो आपका रिजेक्ट करेगा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा पुराने वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सपोर्ट करने से पहले फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन का ज़रूरत है, क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत है, मैं पहले बता चुका हूँ। वो लाइसेंस का ज़रूरत है, वो सर्टिफिकेट्स का ज़रूरत है, AVA अथॉरिटी का परमिशन की ज़रूरत है। तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका जो इंपोर्टर्स है, बायर है इन सिंगापुर, आपको पूरा आइडिया देगा क्या क्या सर्टिफिकेट उनको चाहिए, ठीक है। और आप सिंगापुर में क्या डिमांड है, सिंगापुर में आप एनीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट, लाइक पोटैटोज, ऑनियन, टोमेटोज, गार्लिक, कैप्सिकम, काकड़ी एंड हल्दी, एनीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट। तो इंडिया से आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंगापुर इंपोर्ट करते हैं, उसका जो नेबरिंग कंट्री थाईलैंड है एंड मलेशिया है। तो क्योंकि उनका लैंड जुड़ा हुआ है, तो उनका लैंड जुड़ा हुआ है बाई ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए वो इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत भी, इंडिया भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है तो सिंगापुर। तो आप जितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल बता दिया, फ्रूट्स वेजिटेबल में बनाना हो गया,
और आपका मैंगो अभी बहुत डिमांड आएगा, मैंगो, जैक फ्रूट्स और जितने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पोटैटोज, ऑनियन को आप ठीक से पैकिंग करके, सोर्स करके, क्लीन करके आप सिंगापुर को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सिंगापुर से ऑर्डर कैसे मिलेगा? सिंगापुर एक बेस्ट कंट्री है ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए। तो सिंगापुर को टारगेट करिए गूगल सर्च, गूगल एड में एडवर्टाइजमेंट करिए सर्च इंजन में। और सिंगापुर में बहुत सारे उनका जो ऑनलाइन डायरेक्टरीज है, जैसे उनका जो येलो पेजेस है, डायरेक्टरीज है। तो मेरे पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू सिंगापुर। तो उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ सिंगापुर के पास कितने सारे उनका खुद का येलो पेजेस है, डायरेक्टरीज है, और उनका B2B ट्रेड पोर्टल्स है। तो सिंगापुर का मैं बता चुका हूँ पुराने वीडियो में। तो पहले आपको क्या करना है, आपका लाइसेंसेस बनाने के बाद इंडिया का जितना 20 टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स में रजिस्ट्रेशन करके आपका प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए। वर्ल्ड का जैसा बड़े बड़े साइट है alibaba.com वगैरह, उसका भी उनका 20 साइट में आपका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। टोटल वर्ल्ड एंड इंडिया का 40 वेबसाइट में, 40 B2B ट्रेड पोर्टल्स में रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। उसके बाद सिंगापुर के पास जितने सारे येलो पेजेस है, सिंगापुर के पास जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है, क्लासिफाइड वेबसाइट्स है, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हाउ टू एक्सपोर्ट टू सिंगापुर ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, यूट्यूब में सर्च करिए, मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो पुराना वीडियो में मैं बता चुका हूँ सिंगापुर के पास कितने सारे येलो पेजेस है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करके आपका प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए। तो इतने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस में, डायरेक्टरीज में रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंगापुर का जो बायर्स है जब सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसीलिए आपका वेबसाइट को ठीक से बनाइए, अनलिमिटेड पेजेस रखिए, अनलिमिटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स का फोटोज रखिए, ऑल द सर्टिफिकेट्स, ऑल द लाइसेंसेस को ऐड करिए, आपका व्हाट्सअप वगैरह ऐड कर लीजिए, आपका वीडियोज ऐड कर लीजिए। तो जो सिंगापुर में ज़्यादा करके जो रिच बायर्स रहते हैं, चाइनीज रहते हैं, ठीक है, चाइनीज। सिंगापुर में 3 टाइप का लोग रहते हैं, 3 टाइप का, ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज है। तो चाइनीज लोग जो है, जो ज़्यादा रिच लोग रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, बायर्स, इंपोर्टर्स रहते हैं, चाइनीज। सेकंड कैटेगरी में आता है मालय। मालय मतलब मलेशियन, जो आके चाइनीज में, मलेशियन लोग हैं आके सिंगापुर में बसे हुए हैं। थर्ड में तमिल, जो इंडिया का तमिलनाडु से जाकर बसे हुए हैं। तो उनका पास जो पैसा वाले लोग हैं तो वो है चाइनीज लोग के पास है। तो चाइना से आकर माइग्रेट होकर जो सिंगापुर में बसे हुए हैं वो चाइनीज लोग के पास बिजनेसेस है, बायर्स, मैन्युफैक्चरर, जितने सारे बिजनेसेस है चाइनीज लोग के पास है। तो आप चाइनीज लैंग्वेज में वीडियोज बनाइए, चाइनीज लैंग्वेज में आप यूट्यूब वीडियोज में मार्केटिंग करिए। और आपका सिंगापुर में बहुत सारे येलो पेजेस बता दिया। सिंगापुर में न्यूज़पेपर है, ब्लॉग्स में, न्यूज़पेपर्स में आप एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। तो सिंगापुर में आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और सिंगापुर में जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर लीजिए। इंडियन एम्बेसी आपको हेल्प कर सकते हैं, अगर उनके पास बायर्स का लिस्ट रहेगा तो आपको भेज देंगे। फिर ईमेल मार्केटिंग के द्वारा भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगापुर में जितने सारे येलो पेजेस है और जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है, उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप बायर ढूंढिए, हु आर द बायर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनको कांटेक्ट करिए ईमेल के द्वारा। alibaba.com बड़ा साइट है, alibaba.com में बहुत सारे सिंगापुरियन बायर्स लिस्टेड है। तो alibaba.com के द्वारा भी जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू सिंगापुर, मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर, नहीं तो यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू सिंगापुर ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। उसमें जितने सारे सिंगापुर का डायरेक्टरीज है मैं दे दिया हूँ, तो उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और सिंगापुर काफ़ी नज़दीक है भारत से, सिंगापुर में जाकर आप मार्केटिंग कर सकते हो। या सिंगापुर में बहुत सारे एक्सपो होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक्सपो होता है, तो सिंगापुर में जाकर आप पार्टिसिपेट करिए एक्सपो में। तो आपको अगर ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करना है सिंगापुर में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सिंगापुर में एक्सपो में भाग लेना है, हमें आपको कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे। सिंगापुर का वीज़ा, सिंगापुर का जो एक्सपो में कैसे भाग लोगे, सिंगापुर में कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में मार्केटिंग करोगे, हम आपको पूरी मदद करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो सिंगापुर में एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो आप मेरा प्रोसीजर को फॉलो करिए। अगर कुछ असिस्टेंस चाहिए आपको, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी मदद करूंगा हाउ टू एक्सपोर्ट टू सिंगापुर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।